सो हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल AGNI मांगा। तो यार डीमन एम्पर की एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ, जो कि होने वाली है एपिसोड नंबर 248। तो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दें। शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो जैसा की लास्ट एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा, अब ज़ूफेंग की अपीयरेंस थोड़ी बहुत चेंज हो चुकी होती है। इसके बाद सिस्टर चूचू उसे अपने साथ ले जाती हैं अपने घर निंग की बॉडी को दिखाने के लिए, जिसके बाद ज़ूफेंग निंग को देखता है और उसके पास एक ब्रीड होता है जिसकी की मदद से निंग को वापस से ठीक किया जा सकता है। ये देख करके ज़ूफेंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी में सिस्टर चूचू को थैंक्स करता है। तो अब इसके आगे का एपिसोड हम लोग आगे देखेंगे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में सिस्टर चूचू भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और ज़ूफेंग से कहती है कि ज़ूफेंग, मुझे लगता है कि अब तुम इसके बाद और भी ज्यादा डिप्रेस नहीं रहोगे। तो ये सुन ज़ूफेंग भी खुश होते हुए कहता है कि हाँ, अब हमें बस कुछ इंग्रेडिएंट्स को ही ढूंढना है जिससे कि निंग का माइंड भी अब पूरी तरीके से हील हो जाए और निंगेर वापस से जाग जाए। इसके बाद सिस्टर चूचू भी काफी ज्यादा खुश होती हैं, लेकिन फिर ज़ूफेंग की ओर हल्का सा दुखी होते हुए देखती हैं और कहती हैं कि ज़ूफेंग, क्या तुम्हें पता है कि हमें वो इंग्रेडिएंट्स अब कहाँ पे जाकर के ढूंढने पड़ेंगे। ज़ूफेंग भी कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता, मगर लेकिन निंग की सोल से प्रभावित होकर के हमारे पास उन्हें ढूंढने का समय है, और अगर उन इंग्रेडिएंट्स को ढूंढने के लिए मुझे टियानयू की सीमा से भी बाहर जाना पड़ा तो मैं वहां जाकर के उनकी खोज भी जरूर से ही करूंगा। ज़ूफेंग की ये बात सुनकर के सिस्टर चूचू भी थोड़े सोच में पड़ जाती हैं और अपने मन में कहती हैं कि ये लड़का ज़ूफेंग निंग के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, मगर लेकिन मेरे लिए क्या ये मेरे लिए भी ऐसा कुछ कर सकता है। फिर ये सब सोचने के बाद सिस्टर चूचू ज़ूफेंग की ओर देखती है और उससे कहती है कि ज़ूफेंग, तुम अभी थोड़ी देर पहले मुझसे क्या कहना चाहते थे, तुमने मुझसे अभी क्या कहा। फिर ज़ूफेंग भी सिस्टर चूचू की ओर देखता है और कहता है कि मैं आपसे थैंक यू कहना चाहता था। फिर सिस्टर चूचू ज़ूफेंग से कहती हैं कि ज़ूफेंग, तुम मुझे कैसे थैंक यू यानी कि धन्यवाद देना चाहते थे। ज़ूफेंग कहता है कि आप मुझसे कैसे थैंक यू लेना चाहती हैं। फिर ये सुन सिस्टर चूचू ज़ूफेंग के पास आती है और उससे कहती है कि सबसे पहले तुम अपनी आंखों को बंद करो। तो ये सुनकर के पहले तो ज़ूफेंग सिस्टर चूचू की ओर देखता है, फिर उनकी बात मान करके अपनी दोनों आंखों को बंद कर लेता है। और भाई तभी इस सीरीज का सबसे ज्यादा रोमांटिक सीन होता है, यानी कि सिस्टर चूचू आगे बढ़ती हैं और ज़ूफेंग को अपने करीब खींच करके एक प्यारा सा लिप टू लिप किस कर देती हैं। तो ये देख करके ज़ूफेंग अपनी आंखों को खोलने की कोशिश करता है। तभी सिस्टर चूचू ज़ूफेंग से कहती हैं कि अभी अपनी आंखों को मत खोलो और मुझे टाइटली पकड़ लो। तो सिस्टर चूचू ज़ूफेंग को अपने गले लगाते हुए उससे कहती हैं कि ज़ूफेंग, मैं उस समय में वापस से जाना चाहती हूँ जिस समय में हम दोनों लोगों ने एक साथ मिल करके ड्राफ्टिंग फ्लावर सिटी के उस टूटे फूटे घर में एक साथ जो पल बिताए थे, उस समय केवल हम दोनों ही लोग थे। तो अब ज़ूफेंग, इस समय कुछ देर के लिए, इस पल भर के लिए तुम्हें और किसी भी लड़की के बारे में सोचने की अनुमति नहीं है, यहाँ तक कि निंगेर भी। फिर सिस्टर चूचू की ये बात सुनकर के ज़ूफेंग भी उनको टाइटली होल्ड कर लेता है और कुछ देर तक वो दोनों ही लोग एक दूसरे को ऐसे ही टाइटली गले लगा करके रखते हैं और शायद से किस भी कर रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद सिस्टर चूचू ज़ूफेंग के हेड पर एक अपनी उंगली से फ्लिप करती हैं और उससे कहती हैं कि अब तुम अपनी आंखों को खोल सकते हो। इतना कहने के बाद सिस्टर चूचू ज़ूफेंग का हाथ भी छोड़ देती हैं और उससे थोड़ा दूर हटने लगती हैं। तभी ज़ूफेंग सिस्टर चूचू को हैरानी से देखने लगता है। तो सिस्टर चूचू ज़ूफेंग से कहती हैं कि क्या हुआ, क्या तुम्हें अब इस बात का रिग्रेट हो रहा है कि इस समय बहुत देर हो गई। इतना कह करके सिस्टर चूचू ज़ूफेंग की ओर आगे बढ़ती हैं और उससे कहती हैं कि ज़ूफेंग, आज और अभी से हम लोग एक दूसरे के सिर्फ और सिर्फ सहयोगी हैं। बाद में आप निंगेर के साथ ही रहेंगे और मैं ड्राफ्टिंग फ्लावर एडिफिस को लीड करूंगी, और फिर हम कभी भी एक दूसरे के रास्ते को क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों ही एक दूसरे के रास्ते से ही भटक जाएं। ये सुनकर के ज़ूफेंग भी कहता है कि हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ। लेकिन फिर साथ ही ज़ूफेंग मुड़ करके सिस्टर चूचू की ओर देखने लगता है और अपने मन में कहता है कि क्यों, मुझे आखिर ऐसा क्यों लग रहा है, मैं कब से आखिर इतना डेसिकेपेबल हो गया। ये फीलिंग्स जो मैं यहाँ फील कर रहा हूँ, आखिर ये फीलिंग्स क्या हैं, मुझे नहीं पता कि आखिर मैं ऐसा क्या खोने जा रहा हूँ जिससे
जिससे कि मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं। तो अब इधर सिस्टर चूचू वापस से अपने घर में अंदर घुसने लगती हैं और जूफेंग से कहती हैं कि जूफेंग आपको अभी वापस जाना चाहिए, शायद आपको जल्द ही निंगर को बचाने का रास्ता मिल जाएगा। तो जूफेंग को सिस्टर चूचू को जाते हुए देख करके थोड़ा गुस्सा आता है और वो अपनी मुट्ठियों को बंद कर करके गुस्से में कहता है कि वो खुद वही थी जो कि मुझे यहाँ पर घसीट करके खुद लाई थी, और वो भी वही खुद थी जिसने कि पहले मुझे किस किया, लेकिन अब वो यहाँ मुझे खुद लात मार करके जा रही है। फिर जूफेंग कहता है कि आदमियों के विपरीत औरतों की बातों में कोई भी सेंस नहीं है। फिर इस केस में किंग चैन मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। इतना कह करके जूफेंग पीछे की ओर मुड़ता है और वहाँ से जाने लगता है। जबकि सिस्टर चूचू की ओर दिखाते हैं वो भी वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी उनके पीछे से वो शैडो मैन अपीयर होता है, जो कि हमें पिछले कुछ एपिसोड्स में बीस्ट किंग माउंटेन पे दिखाया गया था। वो शैडो मैन सिस्टर चूचू से कहता है कि लड़की तुम्हें हमारी डील याद है ना, जब वो लड़की यहाँ उठेगी तो सब कुछ और सब लोग उनमें से कोई भी तब तुम्हारी चिंता नहीं करेगा। तो सिस्टर चूचू भी उस शैडो मैन की बात को मानती है और उससे कहती है कि मैं जानती हूँ, मैं जब तक ठीक हूँ जब तक मैं उसे देख सकती हूँ। तो अब इन दोनों की बात खत्म हो जाने के बाद यहाँ पे सीन चेंज होता है। जूफेंग को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से जाते हुए अभी भी सिस्टर चूचू के बारे में ही सोच रहा होता है। वो कहता है कि अब आखिर उसके साथ ऐसा क्या हो रहा है, अचानक से इतना ज्यादा मिस्टीरियस होना। जूफेंग कहता है कि और अगर आप किसी की सोल को हील करना चाहते हैं तो आपको 9th ग्रेड के इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होगी। ये सब आखिर इतना आसान कैसे हो सकता है। इधर जूफेंग अपने मन में ये सब सोचता हुआ जा ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसके मन में भी एक आवाज सुनाई देने लगती है जो कि उससे कहती है कि बच्चे अगर तुम सच में उस लड़की को बचाना चाहते हो जल्दी से अपनी इस सिटी से 50 मील दूर साउथ की ओर फॉरेस्ट में आ जाओ। तभी इस आवाज को सुनकर के जूफेंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर कौन है। फिर जूफेंग अपने मन में कहता है कि आखिर ये किस तरीके की पावर है जो कि यहाँ पे बिल्कुल भी अपने ट्रेसेस छोड़े बिना ही अपनी वॉइस से मुझसे यहाँ पे ट्रांसमिट कर रही है, और क्या यही चीज ही किंग चैन के उस अजीब बिहेवियर से भी रिलेटेड है। फिर ये सब सोचने के बाद जूफेंग जल्दी से आगे बढ़ता है और कहता है कि अब रहने भी दो, मुझे जल्दी से वहाँ जाना होगा और इस बात का पता लगाना होगा। फिर इतना कहकर के जूफेंग जल्दी से वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हमें 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि जूफेंग उस जंगल में आ चुका होता है जहाँ पे कि जूफेंग को उस आवाज ने बुलाया होता है। फिर जूफेंग को आगे बढ़ते हुए फिर से वो आवाज आती है जो कि उससे कहती है कि जी 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 आखिर तुम आ गए। फिर ये आवाज सुनकर के जूफेंग उस ओर देखने लगता है और देख करके काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सामने एक शैडो मैन खड़ा होता है जो कि वही शैडो मैन होता है जो कि सिस्टर चूचू के पास खड़ा था। जूफेंग उस शैडो मैन की पावर्स को देख काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि ये तो रेडियंट स्टेज से भी ऊपर इटर्नल स्टेज का एक्सपर्ट है। जूफेंग के इतना कहते ही हमें उन 6 स्टेजेस के बारे में बताया जाता है, जिसमें से पहली होती है फाउंडेशन एस्टेब्लिश स्टेज, दूसरी क्यूआई कंडेंसिंग स्टेज, तीसरी बोन फोर्जिंग स्टेज, चौथी हेवनली प्रोफाउंड स्टेज और 5वीं रेडियंट स्टेज। जबकि उन सभी से ऊपर होती है इथेरियल स्टेज, और सिर्फ इसी स्टेज में आपकी सोल आपकी बॉडी को छोड़ने के लिए अलाउ कर सकती है। यहाँ तक कि अगर आपकी बॉडी मर भी जाए तो भी आपकी आत्मा जिंदा रह सकती है। और इस तरीके की स्टेज उन्हीं लोगों को मिल सकती है जो कि अपनी सोल कल्टीवेशन को परफेक्टली कंप्लीट कर पाते हैं। और जब एक बार आपकी सोल आपकी बॉडी को छोड़ जाती है तो उसके ऊपर अटैक सिर्फ सोल बेस ही हो पाते हैं, और उस बंदे की पावर लेवल इतना ज्यादा हो जाता है कि उसके सामने एक रेडियंट स्टेज का एक्सपर्ट भी बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पाता। और यहाँ तक कि हांगफू किंगटियान भी अपने रेडियंट स्टेज के पीक लेवल तक भी पहुँच जाता तो उसकी वो पीक लेवल की स्टेज भी इस इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट के सामने बिल्कुल ऐसा होता जैसा कि इस एक्सपर्ट के सामने कोई चींटी खड़ी हो। तो इधर जूफेंग उस इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट को अभी भी घूर ही रहा होता है कि तभी तो वो शैडो मैन जूफेंग से जी कहते हुए जूफेंग को आवाज लगाता है, जबकि जूफेंग अभी भी सोचते हुए कहता है कि हम दोनों के बीच का ये 2 लेवल का गैप बिल्कुल ऐसा है जैसे कि कोई एक बहुत बड़ी सी खाई। इधर जूफेंग ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वो शैडो मैन जूफेंग से कहता है कि मुझे तुम चाहिए। तो अब बात करते हैं हमारी आगे की शर्तों की। तो इधर जूफेंग उसकी ये बात सुनकर के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि तुम क्या कह रहे हो और आखिर तुम हो कौन। तो अब जूफेंग के इतना कहते ही हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे इसी सस्पेंस के साथ खत्म हो जाता है। फिलहाल के लिए वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन
एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और नेक्स्ट आने वाले एपिसोड को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ गाइस, मेरे पास काफी सारे लोगों की कमेंट्स आ रही थी कि वो लोग डीमन एम्पायर के शुरू के कुछ एपिसोड्स को देखना चाहते हैं। तो यार सिर्फ कुछ लोगों की तो पता नहीं, अगर काफी सारे लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वो लोग भी डीमन एम्पायर के शुरू के कुछ एपिसोड्स को देखना चाहते हैं, तो मैं अपने दूसरे चैनल पे उन्हें एक्सप्लेन करके डालने की कोशिश जरूर से करूंगा। इसीलिए आप लोग मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।